मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में समाजशास्त्र के बीए पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पेपर फर्स्ट में जिस टॉपिक को कल चर्चा कर रहे थे उसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समाजशास्त्र की प्रकृति को कंटिन्यू रखेंगे। कल हमने समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषाओं पर प्रकाश डाला था। आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति। तो बच्चों, प्रत्येक विषय की प्रकृति यद्यपि एक वाद विवाद का विषय रही है, फिर भी रॉबर्ट बीरेस्टेड का कहना है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति वैज्ञानिक है, जिसे निम्न बिंदुओं द्वारा आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये कहा कि समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, इसकी विषय वस्तु है, इसकी वैज्ञानिक पद्धति है अध्ययन करने की, है ना। इसमें जो वास्तविक यथार्थ विषय वस्तु है उसी का ही अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं विज्ञान में होती हैं। इसमें विज्ञान के सारे नियमों का लगभग पालन किया जाता है। जैसे टॉपिक का समस्या का चयन किया जाता है ना। उसके बाद तथ्यों का परीक्षण, तथ्यों का संकलन है, वर्गीकरण है, परीक्षण है, सामान्यीकरण है, इत्यादि इत्यादि। इस आधार पर बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे विद्वान समाजशास्त्री इसको विज्ञान मानने से इनकार करते हैं, क्यों उनका कहना है कि विज्ञान की ये सभी पद्धतियों का प्रयोग, सभी नियमों का प्रयोग अपने अध्ययन में नहीं कर पाता। जैसे इसके पास कोई प्रयोगशाला नहीं है ना। ये व्यक्ति का एक्सपेरिमेंट कैसे करेगा? व्यक्ति और समाज जो है दोनों परिवर्तनशील विषय वस्तु हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्णतः वैज्ञानिकता का पालन करना संभव नहीं है। तो हम इस विवाद में न पड़ करके, एक हमारे समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट बीरेस्टेड, उन्होंने समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मैं आज उन्हीं के द्वारा दिए गए जो निम्न बिंदु हैं उनके द्वारा आपको समाजशास्त्र की प्रकृति स्पष्ट करने का प्रयास करती हूँ। चलिए, पहला टॉपिक है, पहला बिंदु जो रॉबर्ट बीरेस्टेड ने दिया है वो है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। ठीक है। सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस नॉट नेचुरल साइंस। तो इसमें उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु मौलिक रूप से सामाजिक है, अर्थात इसमें समाज, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों तथा अन्य सामाजिक पहलुओं एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कैसा है? सामाजिक विज्ञान है। प्रत्यक्ष रूप से इसका संबंध भौतिक वस्तुओं से नहीं है, अतः यह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। तो ये कैसा है? सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। तो पहला टॉपिक उन्होंने बताया, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। चलिए अब दूसरे बिंदु पर विचार करते हैं। दूसरा बिंदु है इनका, समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। अर्थात सोशियोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस नॉट अ नैरेटिव साइंस। ठीक है। सोशियोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। यह वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है। कौन? समाजशास्त्र। यह वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, जिस रूप में घटना विद्यमान है उसी रूप में उसका अध्ययन करता है तथा विश्लेषण में किसी आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयास
नहीं करता है। अतः अध्ययन के समय किसी आदर्शात्मक दृष्टिकोण को इसमें नहीं अपनाया जाता है। इसलिए ये कैसा है? वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। अब तीसरा बिंदु देखते हैं। तीसरा बिंदु है समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। अर्थात सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट एन कॉन्क्रीट साइंस। समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है क्योंकि इसकी विषय वस्तु क्या है मालूम है? इसकी विषय वस्तु है समाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक संस्थाएं, प्रथाएं, और इनमें से किसी भी चीज़ को आप न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं। न तो सामाजिक संस्थाओं को, प्रथाओं को, सामाजिक संबंधों को, समाज को न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, किसी भी संस्था को आप हाथ में लेकर न देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, तथा किसी भी प्रथा को आप तराजू में डाल करके तौल नहीं सकते। अतः जब इनमें से किसी को न देखा जा सकता है, न तौला जा सकता है, न छुआ जा सकता है, तो ये सब क्या है? ये सब अमूर्त है और इन्हीं सब का अध्ययन समाजशास्त्र में होता है। तो अतः समाजशास्त्र कैसा हुआ? अमूर्त विज्ञान हुआ। तो बच्चों, मैंने आपके लिए ये 3 टॉपिक, 3 बिंदु क्या किए? स्पष्ट किए, क्लियर किए। अब एक और देखते हैं। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। तो इसमें क्या है? सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस, नॉट एन अप्लाइड वन। समाजशास्त्र घटनाओं का अध्ययन करके सामान्यीकरण करने या सामान्य नियमों का निर्माण करने का प्रयास करता है। अध्ययन करता है और सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है, अर्थात सामान्य नियमों का निर्माण करने का प्रयास करता है। अधिकांश समाजशास्त्रियों की ये मान्यता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। और इस बात को ऐसे ही नहीं कह रहे हम, बहुत सारे फेमस जो समाजशास्त्री हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र जो है सामान्य विज्ञान है। इसमें सामाजिक जीवन की सामान्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको सामान्य विज्ञान का है। और इनमें जो समाजशास्त्री हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, उनमें दुर्खीम हैं, हॉबहाउस हैं, सोरोकिन हैं, और ये सब नामी गिरामी समाजशास्त्री हैं। ये सारे के सारे समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। समाजशास्त्र तार्किक एवं अनुभाविक विज्ञान है। तार्किक और अनुभाविक विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज बोथ रेशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। कैसा है? रेशनल मीन्स तार्किक है, एम्पिरिकल मीन्स अनुभाविक है। यह एक यानी समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसमें सामाजिक घटनाओं और तथ्यों की तार्किक व्याख्या देने का प्रयास किया जाता है। तर्क का महत्व है, जो भी बात कही जाएगी तर्क के आधार पर सिद्ध की जाएगी, यानी तथ्यों की तार्किक व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही इसमें अनुसंधान जो है वो क्षेत्र में जाकर किया जाता है, पुस्तकालय में बैठकर नहीं। फील्ड वर्क है, फील्ड में जाकर के किया जाता है। तो वो कैसा है? अनुभव आश्रित है, अनुभव आश्रित कहा जाएगा। तो इस तरह से इसका जो अध्ययन है क्षेत्र में जाकर किया जाता है और एक्सपेरिमेंटेड है वो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपके समक्ष डिस्कस किए हैं। रॉबर्ट बी रेस्टेड द्वारा बताई गई इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो निरपेक्ष है। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो वास्तविक है। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो विशुद्ध है। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो अमूर्त है। और समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामान्य है। समाजशास्त्र सामान्य होने के साथ साथ तार्किक भी है और अनुभवाश्रित भी है।
अतः इसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम रॉबर्ट बीरेस्टेट के मत से, के विचारों से, की व्याख्या से सहमत न हों। अधिकांश लोग रॉबर्ट बीरेस्टेट की दी गई इन विशेषताओं से सहमति जताते हैं और समाजशास्त्र की प्रकृति को वैसा ही मानते हैं जैसा रॉबर्ट बीरेस्टेट ने बताया है। मैं पुनः एक बार आपको फिर से दोहराती हूँ कि क्या क्या बताया है रॉबर्ट बीरेस्टेट ने। तो देखिए, उन्होंने बताया समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है ना। आप इसे डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस, नॉट नेचुरल साइंस। उन्होंने बताया समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है, अर्थात सोशियोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस, नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। इसी तरह से उन्होंने आगे बताया कि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। इसी तरह उन्होंने आगे बताया कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है, अर्थात सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस, नॉट एन अप्लाइड वन, है ना। इसी तरह उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात कही है वो है समाजशास्त्र तार्किक है एवं अनुभविक विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज बोथ रेशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। यह एक तार्किक विज्ञान है और इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट भी किया है और समझाया भी है। अतः मुझे उम्मीद है कि आपको समाजशास्त्र की प्रकृति समझ आ गई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट है, यदि कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और आप चाहें तो व्हाट्सएप पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ भी अपनी समस्या मुझसे शेयर कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप मेरी ईमेल आईडी पर भी अपनी समस्या मुझे सेंड कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। जल्दी से जल्दी मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।